a plus b is equal to 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन साइन a is equal to cos cos b यानी वन एंगल का साइन अदर एंगल का cos सेम. सिमिलरली tan a is equal to cot b cot b and similarly sec a is equal to, cosec b. करेक्ट है. इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी tan a into tan b is equal to 1. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. लाइक क्वेश्चन होता है दिस, tan theta tan pi by 4 plus theta into tan pi by 4 minus theta. So pi by 4 plus theta and pi by 4 minus theta, इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है वो? पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा और पाई बाई 4 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो tan a into tan b will be 1. करेक्ट. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, a plus b is equal to 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन sin a is equal to sin b, cos a is equal to minus cos b, tan a is equal to minus tan b. यानी कोसाइंस का समेशन कितना होता है? 0. टेंस का समेशन भी 0 और साइन एग्जैक्ट सेम. साइन इज इक्वल टू साइन भी, तो उनका डिफरेंस 0. ओके. एक पॉइंट सिंपल ये भी, सपोज करो टू एंगल्स हैं और इनका समेशन है 360 डिग्री. तो 360 डिग्री के केस में साइन ए इज इक्वल टू माइनस साइन बी. ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए आपको. ए है बेसिकली 360 माइनस बी. 360 कैन बी रिमूव, और ये है अभी साइन ऑफ माइनस बी, माइनस बाहर यानी माइनस साइन बी. सो बेसिकली समेशन ऑफ साइन विल बी 0 and cos a is equal to direct cos b. Again a is 360 minus b. 360 can be removed, minus b, cos के अंदर से माइनस डिसअपियर, सो रिमेनिंग है ओनली cos b प्लस में. तो cos a is equal to cos b. ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए. इसका यूज क्या होता है? कई बार आपको समेशन वगैरह फाइंड करना होता है तो वहां पे हम लोग पेयर्स बनाते हैं, आइदर 90 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री. लाइक क्वेश्चन है दिस. हर्षवर्धन आ गए तुम? सर अभी तक शुरू ही है, लेकिन मैंने तो ज्वाइन कर दिया. जब मेरा टर्न आएगा तब मैं लीव कर लूँ. ओके. सो लाइक क्वेश्चन है दिस, cos of pi by 8 plus cos of 7 pi by 8. तो करना कुछ भी नहीं है, जस्ट इन टू एंगल्स को ऑब्जर्व करो. समेशन कितना आ रहा है बोलो? सर मुझे आपकी स्क्रीन ही दिख नहीं रही है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो, देखो इंप्रूव होता है. So cos pi by 8 plus cos 7 pi by 8, pi by 8 plus 7 pi by 8 summation है pi. यानी these two angles are supplementary, and if a plus b is equal to pi, then cos a plus cos b is equal to. So final answer is 0. correct. ये क्वेश्चन ट्राई करो, दिस क्वेश्चन. ये आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने. साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 180 डिग्री या फिर 179 डिग्री तक रखते हैं. ये ट्राई करो. साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री साइन स्क्वायर 3 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 179 डिग्री, इन सबका समेशन.
सर 1 1 तो पॉसिबल ही नहीं है बेटे, ठीक से बोलो, रॉन्ग आंसर है। Jairaj 46. Jairaj, can you explain this question? So sin square 1, sin square 2, sin square 3, sin square 179 equals to sin square 1 हाँ एंगल सप्लीमेंट्री साइन एग्जैक्ट सेम, ठीक है। इसके पहले आ रहा होगा साइन स्क्वायर 178 एंड साइन स्क्वायर 178 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 89 तक होगा ना ये? हाँ देख, नहीं ये क्वेश्चन 179 तक गिवन है बेटा, आपको क्वेश्चन ही 179 तक यानी है। उसका हाफ पार्ट यानी 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 ऐसे कर। नहीं 2 टाइम्स नहीं आएगा एग्जैक्ट, ये सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, 2 टाइम्स नहीं आएगा एग्जैक्ट, नहीं आएगा, एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा वहां पे। दिस विल बी साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है। बीच में आने वाला है कहीं पे साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री वो आ जा एक्स्ट्रा। हाँ वो सेपरेट करना पड़ेगा आपको। So basically this is 2 times sin square 1 degree plus sin square 2 degree up to sin square 89 degree और एक्स्ट्रा सेपरेट क्या sin square 90 sin 90 1 होता 1 ये कैलकुलेट करो अभी। सर 178 sin यानी 2 square टाइम्स करने के बाद वो आएगा cos स्क्वायर 1 sin square 89 equals to cos square cos स्क्वायर 1 हाँ sin square 88 equals to cos square 2 2। हाँ 2 ऐसे ही sin square 44 equals to cos square 40। 44 हाँ मतलब यहाँ पे आने वाला है cos स्क्वायर 46 दैट इक्वल्स टू sin स्क्वायर 44। तो बेसिकली यहाँ पे 44 पेयर्स बनेंगे और हर पेयर का समेशन है 1। एक्स्ट्रा टर्म कौन है, वो तो sin स्क्वायर। हाँ sin स्क्वायर 45 45 sin 45 इज 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2 और एक्स्ट्रा एड कितना हो रहा है बोलो 1 सो फाइनल आंसर विल बी दिस 88 प्लस 1 एंड प्लस 1। सो फाइनल आंसर इज 90 9 ये आंसर है। क्लियर? ओके एक ये क्वेश्चन ट्राई करो। sin 3π/5 4π/5 6π/5 7π/5 बेटा पेयर्स चेक करते हो, आइदर इट शुड बी 180 डिग्री और इट शुड बी 360 डिग्री। तो 3π/5 और 7π/5 7/5 360 आ रहा है 360 आता है। और ये बताया था पेयर 180 है तो cos का समेशन 0 और पेयर 360 डिग्री है देन समेशन ऑफ साइन विल बी 0। पेयर 180 समेशन ऑफ cos 0, अगेन बोलता हूँ, पेयर ऑफ 180 summation of cos 0, pair 360 summation of
साइन Sin. ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो दिस कंप्लीट 0, दिस कंप्लीट 0 और अगेन। ये 0। हाँ, सो फाइनल आंसर इज 0. करेक्ट। ये क्वेश्चन टेक करो। टेन पाई बाई 12, 10 3 पाई बाई 12 एंड 10 5 पाई बाई 12 इनका मल्टीप्लीकेशन। करो क्वेश्चन ट्राई करो। 5/12 in degree form 15 degree. This 70। हाँ ये बताया है एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री 10a into 10b equals to 1. हाँ सो इनका मल्टीप्लिकेशन है 1 एंड दिस 10 45 degrees also 1. तो 1 into 1 आंसर 11 ऐसे होता है नहीं है ना। फाइनल आंसर इज 1. और यानी ऐसे क्वेश्चंस में हमें पाई की वैल्यू ही रख के सॉल्व करना पड़ता है। नहीं देखो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। अभी पाई बाई 12 मेरे को तो दिखता है 15 डिग्री है, 5 पाई बाई 12 भी दिखता है ये 75 डिग्री है क्योंकि पाई बाई 12 का 5 टाइम्स है। या फिर इन दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करते हो इट विल बी 6 पाई बाई 12 यानी पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि ये समेशन पाई बाई 2 है या पाई है या 3 पाई बाई 2 है या 2 पाई है। 90 180 270 360 नहीं के पेयर्स बनाते हैं जनरली। हाँ सर। हाँ ओके। अच्छा आपको शीट्स वगैरह सॉल्व करने को बोला था ना, शीट 2 में कोई डाउट है क्या? क्योंकि इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस थे एक्चुअली। एक सेकंड। सर वो एक कोई क्वेश्चन था उसमें अलग प्रॉपर्टीज थोड़ी यूज की थी। मैंने बाद में प्रॉपर नोट करके बताया था कि क्वेश्चन नंबर दिस टू दिस यूज करना है आपको जस्ट। हाँ सर उसी में से एक क्वेश्चन में अलग प्रॉपर्टीज यूज की थी थोड़ी। एक सेकंड एक सेकंड। सॉल्व एग्जांपल्स में से ही था सर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सर याद नहीं है। चलो आज का लेक्चर कर लेते हैं। आज तुम काफी सारे क्वेश्चंस कर लोगे इसमें ना। आज के लेक्चर में फिर से ट्राई करने एक बार सारे क्वेश्चंस और फिर डाउट डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी तक तो काफी सिंपल आइडेंटिटीज थे, अभी कुछ आते हैं मेन आइडेंटिटीज पे। स्टार्ट करते हैं। इनको कंपाउंड एंगल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल्स। क्योंकि यहाँ पे जनरली आप एंगल्स का समेशन, डिफरेंस, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, इन सब के प्रॉपर्टीज स्टडी करते हो। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल भी है, समझने का ट्राई करना। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज दिस, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस हाँ साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ साइन सर बी। यही प्रॉपर्टी भी यूज की थी उस। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर प्रूफ भी होता है, वो देखेंगे बाद में। पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। लाइक सपोज करो क्वेश्चन है साइन 75। सो साइन 75 इसको आप ब्रेक करोगे इन टू एंगल्स जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी पता होते हैं हम लोगों को। सो 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30 डिग्री। दिस एंगल ए, दिस एंगल बी, नाउ दिस विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी। ये लिखने का ट्राई बिल्कुल मत करना कि साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया एंड दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, साइन 45 प्लस साइन 30। ऐसे नहीं होता भाई, है ना, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो ये प्रॉपर है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस प्लस कॉस 45 साइन
30. Sin 45 is 1 upon root 2. Cos 30 degree is root 3 by 2. Cos 45 again 1 upon root 2. And sin 30 degree is 1 upon 2. So final answer is root 3 plus 1 upon 2 root 2. ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बोला था वैल्यूज लर्न करने को, वो यही वैल्यू था sin 75 का, root 3 plus 1 upon 2 root 2. And sin 15 is root 3 minus 1 upon 2 root 2. तो फर्स्ट पॉइंट है साइन ऑफ a प्लस बी, बाकी सी से बनता है, काफी इजी है. सेकेंड पॉइंट इज साइन ऑफ a माइनस बी. तो साइन ऑफ a माइनस बी कंप्लीट स्ट्रक्चर सेम ही है, बस इस प्लस के प्लेस पे क्या यूज करना है आपको, साइन a cos b माइनस cos a Sin B. sin b. थर्ड आइडेंटिटी इज दिस. ये बेसिकली एक सेट हो गया प्रॉपर, है ना, cos of a plus b, एंड फोर्थ इज cos of a minus b. ठीक है, ये सेट हो गया एक पूरा एक. cos of a plus b is this, cos a cos b minus sin b. अभी थोड़ा सा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो साइन ऑफ a प्लस बी है, तो प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, माइनस है तो माइनस. कॉस वाले केस में डिफरेंट साइंस आते हैं, लाइक इन केस ऑफ प्लस दिस विल बी, हाँ, एंड इन केस ऑफ माइनस दिस विल बी Plus. प्लस. ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन ये भी है, लाइक साइन के अंदर डिफरेंट पेयर्स बन रहे हैं, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन. कॉस में सेम सेम पेयर्स बनते हैं, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. साइन में सेम साइन, प्लस प्लस माइनस माइनस. क्लियर? ओके, लेट्स कैलकुलेट करना है दिस. cos 15 कैलकुलेट करना है इससे. ठीक है, although cos 15 is sin 75 equals to this value root 3 plus 1 upon 2 root 2, फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं. 15 can be written as 45 minus, 30. now this will be cos of a minus b, cos a cos b plus sin a. Sin B. हाँ, cos 45 is 1 upon root 2, cos 30 degree is root 3 by 2, sin 45 1 upon root 2, sin 30 1 upon 2. So final answer is root 3 plus 1 upon. ये आइडेंटिटीज नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं. ये आइडेंटिटीज का फर्स्ट सेट है, सेट 1. ऐसे 5-6 सेट्स हैं, और वो तो लर्न होना ही चाहिए, का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता. This is first set, sin of a plus b, sin of a minus b, cos a plus b, cos a minus b, sin a plus b, sin cos cos sin, sin cos cos sin, plus है तो plus, minus in case of minus. In cos same pairs, cos cos sin sin, cos cos sin sin, with opposite sign, plus then minus, minus then plus. Clear? Okay, ये क्वेश्चन ट्राई करो with this question.
this type. Find out theta in terms of A and B. Who can explain this question? So minus A minus B. Minus A minus B. शाबाश, रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये तो रॉन्ग आंसर बेटे, ठीक से बोलो। देखो ये ऑब्जर्व करो, दिस इज लाइक cos A cos B माइनस sin A, यानी cos of A plus B. फर्स्ट एंगल इज दिस प्लस B इज दिस, ये क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एंड दिस इज cos of 90 माइनस A plus B. A plus B. cos of 90 minus theta. Sin theta. So finally equals to sin of A plus theta is equal to A plus Yes. B. ये इसका आंसर। दिस क्वेश्चन ट्राई करो। In triangle ABC, angle A is obtuse angle, यानी greater than 90 degree, and sin A is equal to 3/5, cos B is equal to 12/30. Then find the value of this sin C. देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। In triangle ABC, angle A is obtuse angle, sin A given है 3/5, cos B given है 12/13. We have to find out the value of sin C. So sin C in terms of A and B will be pi minus minus A plus B, and sin of pi minus theta is cos theta. pi है, sin will be as it is, pi minus second quadrant, sin positive, so sin theta. So this will be sin of A plus B, and sin of A plus B is sin A cos B plus cos A Sin B. sin B. Sin A given है 3/5, so cos A is equal to, 4/5. ठीक से बताओ। बेटा एंगल एक गिवन है आपको 90 डिग्री से ग्रेटर, तो डेफिनेटली इट विल बी इन Second quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल है, एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट। cos A will be minus 4/5, cos B कितना गिवन है बोलो? 12/30. sin B इक्वल्स टू, हाँ, एक ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम वन एंगल ही ऑब्ट्यूज पॉसिबल होता है ना, अदर एंगल विल बी डेफिनेटली एक्यूट्स।
तो साइन ए ये गिवन था 3/5, cos b ये जस्ट अभी फाइंड किया 12/13 प्लस cos a इज -4/5 एंड sin b इज 5/13. फाइनल आंसर इज 36/65 minus 20 upon. So final answer is 16/65. ये इसका फाइनल आंसर है. काफी क्लासिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. ये ट्राई करो. If sin alpha is equal to 3/5, cos beta is equal to 5/13, then find all possible values of sin of alpha plus beta. ये ट्राई करो. Ishan, can you explain this question? Again, sin of alpha plus beta, sin of a plus b, sin a cos b plus. Cos A sin B. ठीक है, sin alpha given है 3/5, so cos alpha can be minus or plus 4/5. 4/5 और -4/5. अल्फा के बारे में तो कमेंट नहीं है वहां पे ना. cos बीटा है 5/13, so sin बीटा can be minus or plus 12/30. टोटल कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे बोलो. टोटल 4 केसेस. फर्स्ट पॉसिबिलिटी sin alpha 3/5, cos बीटा 12. 5/13. तो कहने का मतलब ये है, एक बार ये प्लस दिस प्लस यूज करो. ये तो फिक्स है ना, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ये दोनों तो प्लस ही है. एक बार दिस माइनस यूज करो, एक बार दिस प्लस एंड दिस, Minus एंड एक बार दिस माइनस एंड देन दिस plus. प्लस. ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग सेम ही आंसर आने वाला है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस. इन दोनों के अकॉर्डिंग ही सेम आंसर आएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस विल बी माइनस. सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर इज 63/60. 63/65 करेक्ट आंसर है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस आंसर minus 33/60. correct, -33/65. Any doubt in this question? आज 7 तक करते हैं ना. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या बोलो. No, sir. No, sir. नेक्स्ट एक पॉइंट और, सेकंड सेट. साइन ए प्लस बी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एप्लीकेशंस होते हैं इस प्रॉपर्टी में. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ Minus a माइनस बी. सो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आप सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, फाइनली निकल के आता है ये दिस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. एंड cos of a plus b into cos of a minus b is cos square A plus cos square.
नहीं, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर भी नहीं होता है, ये होता है cos स्क्वायर ए माइनस, साइन स्क्वायर बी। हाँ ये cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर भी नहीं होता है ना, ये वही होता है जो यहाँ पे है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी। अच्छा, वन पॉइंट और, लाइक दिस sin स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस, cos square कॉस स्क्वायर ए, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस, cos square कॉस स्क्वायर बी। ये है माइनस साइन, 1 1 कैंसिल, माइनस विल बिकम प्लस, यानी cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर a ए। ठीक है, उसमें से माइनस फिर कॉमन, तो एक प्रॉपर्टी फिर ये बन जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर। बी। इसमें फर्स्ट प्रूव कर लेते हैं, बाकी आपको अपने आप से करना है। सो फर्स्ट वन इज दिस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ, minus b साइन ऑफ ए प्लस बी ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, साइन ए cos बी प्लस cos ए, cos sin b साइन बी। ठीक है। दिस साइन ऑफ ए माइनस बी यानी साइन ए cos बी माइनस cos ए। sin b Now this is like p plus q into p minus q, p square minus 2 square क्यू q स्क्वायर। square, यानी sin square a cos square b minus cos square a sin square. b This can be written as 1 minus, sin square b साइन स्क्वायर बी। this can be written as 1 minus, sin square साइन स्क्वायर ए। हाँ, और अब ये मल्टीप्लाई, तो ये होगा sin square a और this minus sin square a sin square b. Next this multiply minus sin square b, this multiply यहाँ पे also is negative, negative negative positive, यानी कि this sin square a sin square b, this portion cancel final answer है only sin square a minus। साइन स्क्वायर बी। Now find out the values of these expressions. First question, cos square pi by 4 plus x minus sin square pi by 4 minus x. This is like cos square a minus sin square b. ये try करो। Next question is this cos square 52.5 degree minus sin square 22.5 degree. This question find karo, and third question is this cos square 7.5 degree minus cos square 37.5 degree. This question, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो ट्राई अपने आप से। So answer of first question is this is cos square a minus sin square b. Cos square a minus sin square b is cos of हर्ष सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही लगेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, जस्ट अभी लास्ट पेज पे बताया था, तुम नहीं थे तब, ठीक है। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, दिस इक्वल्स टू cos ऑफ ए प्लस बी इंटू हाँ cos a माइनस, इसका प्रूव भी बताया, एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, दिस इक्वल्स टू sin ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस
cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, दिस सेम एक्सप्रेशन, बस आगे क्या है यहाँ पे, माइनस हाँ बस बिल्कुल। तो ये है अगेन cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी टाइप इक्वल्स टू cos ऑफ a plus b into cos of a minus b. हाँ, so here cos of a plus b is, इन दोनों का समेशन will be cos of pi by 2 हाँ and cos of a minus b is 2x, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 into anything will be 0 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिस ट्राई करो, अगेन दिस इज लाइक cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी, cos ऑफ a plus b, a plus b into cos of a हाँ a plus b कितना आ रहा है बोलो, 75 एंड cos of a minus b is 30 डिग्री, cos 75 यानी कि sin 15 ऑलरेडी पता होता है, √3 minus 1 upon 2 root 2 and cos 30 degrees √3 upon, 2 फाइनल आंसर 3 minus √3 upon 4, सर 4 root 2 आएगा ना, 4 root हाँ 4√2 आएगा, सॉरी 4√2। थर्ड क्वेश्चन इज दिस, अगेन दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म cos स्क्वायर ए माइनस cos square b minus of sin a plus b into sin a plus a minus b, sin of a plus b is sin 45 and sin a minus b is minus sin 30 degree. सर यानी उसे ऑर्डर के इसमें ही रखना है ना, हाँ, और क्या ऑर्डर नहीं रखना है ना, ये तो a है ये b है, बिल्कुल cos स्क्वायर a minus cos स्क्वायर b ठीक है सर minus sin this plus this into sin this minus this, so minus 30, ठीक है। cos और sec इनमें ही माइनस डिसअपीयर होता है, sin में माइनस बाहर, so minus this will be 1 upon √2 and this will be minus 1 upon 2, final answer 1 upon 1 by 2 root 2 2√2, clear? yes ओके इसके पहले और कुछ प्रॉपर्टीज थे, तुम शायद नहीं थे तभी, ये प्रॉपर्टीज, sin of a plus b this equals to sin a cos b, तन्मय एक्सप्लेन करो these properties, these identities। सर वो sin a plus sin b, तो जब हम उसे ओपन करते हैं तो वो होता है, sin a plus sin b नहीं है, ये sin of a plus b है, हाँ सर, तो जब उसे ओपन करते हैं तो वो हो जाता है sin a cos b plus cos a sin b, वैसे ही sin of a minus b को ओपन किया तो वो हो जाता है sin a cos b minus cos a sin b, ये प्लस यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट माइनस यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स हैं और cos of a plus b के अंदर सेम पेयर्स हैं, cos cos sin sin cos cos sin sin। तन्मय साइन का क्या कन्वेंशन था, लाइक प्लस है तो दिस आल्सो, plus एंड इन केस ऑफ अपोजिट साइन दिस प्लस देन दिस माइनस देन दिस प्लस ओके, तो ये आइडेंटिटीज का फर्स्ट सेट है, ठीक है, ये सेकंड सेट है, ओके, एंड नाउ दिस वन इज द थर्ड सेट। ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे टोटल 6 सेट है ना, वो तो लर्न करनी पड़ेगी आपको। थर्ड सेट ये इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थर्ड सेट एक्चुअली इसी से आता है, फर्स्ट से ही आता है सारा। लाइक इफ वी एड, अच्छा जैसे क्वेश्चन है तो इस तरीके से समझो तुम, तो बेस्ट रहेगा। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b cos 2 sin a cos b, इक्वेशन 1 2 3 को ऐड 4 करना पड़ेगा, क्या यूज करना चाहिए बोलो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, हाँ बस इतना ही है। सो 2 sin a cos b is sin of a plus b plus sin of, a minus b अगेन ये प्लस के प्लेस पे ये डॉट होता है यहाँ पे, यानी मल्टीप्लिकेशन, देन दिस विल बी sin of a plus b into sin a minus b इक्वल्स टू sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b, तब वो ये सेकंड सेट बनता है ना,
मल्टीप्लीकेशन होता है प्लस के प्लस पे, तो ये सेकंड साइड बनेगा लाइक दिस, sin a plus b into sin a minus b sin square a minus sin square b. ऐसे ही cos of a plus b into cos of a minus b, this equals to cos square a minus cos square b नहीं होता ये होता है this cos square a minus sin square b. ये प्रूव करके आना तुम लोग नेक्स्ट टाइम पे इजीली प्रूव होता है, फर्स्ट आपको बताया था वैसे ही सेकंड प्रूव होगा, ठीक है। सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस 2 cos a sin b, फॉर दिस एक्सप्रेशन क्या कैलकुलेशंस होगा बोलो? फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड और माइनस सेकंड। हाँ, तो दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस माइनस नेक्स्ट दिस बताओ 2 cos a cos b सर 3 + 4 Final cos a answer. plus b plus cos a minus b. cos of a plus b plus cos of A minus b. and let's say expression है this 2 sin a sin b. 3 Now minus tell Cos of a plus b minus cos of a minus नहीं रॉन्ग आंसर है, ठीक से बताओ 2 sin a sin b चाहिए बेटा, 2 sin a sin cos of a minus b minus cos of a plus b. हाँ, fourth equation minus first equation, so this will be cos of a minus b minus cos A plus a plus b, करेक्ट। एक काम करो, ये प्रॉपर्टीज नोट करो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। So answer of first question. This is 2 sin a cos b sin of 4 theta a plus b plus sin of 2 theta 2 theta, and this is minus sin 4 theta minus sin 2 theta. This cancel, this also cancelled. Final answer 0. This try to again this is 2 cos a cos b cos of a plus b plus cos of a minus a minus b कितना आएगा बोलो? cos of minus 8 by and cos में minus disappear, so cos of 8 pi by 30 remaining here this and this. Next step
सर 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 दोनों को ऐड कर। इनका समेशन कितना आ रहा है पाई, कॉस कितना आएगा बोलो? 0 0। अगेन यहाँ पे भी समेशन पाई पाई कॉस 0, 0 प्लस 0, फाइनल आंसर 0। करेक्ट। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी मेथड्स है वैसे, बाकी आप सिंपली यूज कर सकते हो, लाइक cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ A minus A minus B. इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस, Cos sin square. हाँ तो अभी वही है यहाँ पे ना, cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी, यानी cos स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ अगेन यहाँ पे भी cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर 54 is sin स्क्वायर, 36 36 दिस प्लस 1 आ दिस जाएगा। 1 माइनस 2, cos थीटा 0 है। नहीं थीटा 0 नहीं है, रुको ये कितना आ गया 1 माइनस, cos square A. ओके हाँ 2 sin स्क्वायर। हाँ और एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है, ये आगे आने वाला है अभी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए विल बी cos 2a, ये डबल एंगल फॉर्मूला होता है, एंड दिस इक्वल्स टू cos थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 2, या फिर देखो इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, ये भी ट्रीट कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे 2 cos a cos b, दिस प्रॉपर्टी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 2 मल्टीप्लाई एंड divide, and now this will be this. This is 2 cos a cos b, cos of 72 plus b degree plus cos of, minus 2. again this is 2 cos a cos b, cos of a plus b plus cos of a minus b, इन दोनों एंगल्स का समेशन आ रहा है 180, तो cos 0, cos में माइनस डिसअपियर, यानी cos 2a plus cos 2a upon 2, फाइनल आंसर जस्ट, cos 2 Okay. यानी थीटा इक्वल्स टू 2a। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी ना एक क्लास और रखता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, cos स्क्वायर a माइनस b प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b cos a cos b, ये प्रूव करना है आपको, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, ये क्वेश्चन।
स्टार्टिंग करो. This portion 2 cos A cos cos of A plus B into A plus cos of A minus B A minus और ब्रैकेट है cos of, A minus ठीक है, then multiply. So this will be cos of A plus B into cos of A minus B equals to cos square A minus sin square, Square B. ठीक है, और ये है माइनस साइन. सो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस. ये काम करते हैं, इसको बाद में कर लेना, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, अभी नॉर्मल रखते हैं. एंड दिस इज cos स्क्वायर A माइनस B, ठीक है. यहाँ पे cos स्क्वायर A माइनस B प्लस cos स्क्वायर B. This is cos square A minus B, this cos square A minus B cancel, Cancel. and now this is cos square B minus cos square A plus Sin square B. this portion 1 minus cos square A sin square B. ये इसका फाइनल आंसर है. क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. होमवर्क सुन लो जो तुम्हें कंपल्सरीली करके आना है. एक तो पेपर सॉल्व करना अपने आप से, कोई डाउट है तो मेरे को इंडिविजुअली बोलना, डिस्कस करने को है ना, अपन कर लेंगे. सर ट्रिग्नोमेट्री पूरा का, पेपर ना प्रैक्टिस? हाँ पूरा पेपर बिल्कुल. ट्रिग्नोमेट्री का शीट बेसिक्स शीट 1 ये कंप्लीट होना चाहिए, फुल कंप्लीट लास्ट तक. सर पेपर यानी कौन सा पेपर? क्यूमुलेटिव पेपर. अच्छा. हाँ, शीट 2 दिस, इसमें आपको जो क्वेश्चंस बोला था ना उतने ही क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड करता हूँ भी, ठीक है, वो ग्रुप पे पोस्ट करते हैं. हाँ, तो ये कंप्लीट करके आना, नेक्स्ट टर्म पे ठीक हो कंप्लीट करेंगे. हाँ सर. हाँ, sir. ठीक है, कोई भी डाउट है मेरे को बोलना, इंडिविजुअली अपन लोग डिस्कस कर लेंगे ना, कोई इशू नहीं. सर वो क्यूमुलेटिव टेस्ट के डाउट भेजो आप. नहीं, मेरे को बता दो तुम्हें कब डिस्कस करना है, एक ऐसी मीटिंग करके डिस्कस कर लेते हैं, या फिर अभी करना है तो अभी कर लो. सर अभी वो खोलना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर जब भी तुम्हें टाइम मिलता है तो मेरे को बोला, पर इंडिविजुअली मीटिंग करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. ठीक है सर. यस. Yes, sir. चलो फिर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है. यस. ओके, बाय.